हरे कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कोई नया विषय पे हमारा चर्चा भी नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल बात ये थी कि मैं बीच में ग्वालियर गया हुआ था, जहाँ पे एक ज्योतिष सम्मेलन थी, और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मुझे जो है वहाँ पे एक काफ़ी रिकॉग्निशन मिला। भारत के बहुत सारे अलग अलग प्रांतों से बहुत सारे ज्योतिषी आए हुए थे, तो उनसे बातचीत हुई, बहुत सारे चीज़ों पे विषय पे चर्चा हुआ। जो है ये प्रशस्ति पत्र, सर्टिफिकेट मिला है, और ये इसलिए मिला है कि ज्योतिष में जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं किसी एक विषय पे जो है वहाँ पे स्पीच दिया, और उसके बेस पे मुझे जो है ये सर्टिफिकेट और ये मोमेंटो मिला है। इस वजह से मैं थोड़ा दिन जो है वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाया। बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट इनफैक्ट जो है रेगुलर जो आते हैं उनमें से कई बहुत सारे क्लाइंटों का ये विषय पे क्वेश्चंस रहते हैं, क्लैरिफिकेशंस रहते हैं और कंसर्न्स रहते हैं। तो मैंने सोचा इस विषय को ही जो है तवज्जो दिया जाए। तो ये विषय ये है कि शादी बेसिकली। मुझे उम्मीद है कि ये विषय आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और ये जो है आज के दिन में आजकल जो है बहुत चर्चे में है। नौजवान जो है काफ़ी ज़्यादा जानना चाहते हैं। चलिए और विलंब ना करके हम शुरू करते हैं। शादी के बारे में देखिए, शादी जो है उसको हम कहाँ से देखें। शादी के लिए जो है एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ से हम देख सकते हैं कि शादी कैसे है। हमें 4 पॉइंट को देखना पड़ेगा। देखिए, शादी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है, मैरिज लाइन बोलते हैं या लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, वो जो है बुध पर्वत, जो हमारा छोटी वाली उंगली है, जो स्मॉल फिंगर है हमारा, उसके नीचे बुध पर्वत होता है। ये आप सबको मालूम होगा, फिर भी मैं फिर से बता दूं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए जानकारी के लिए, जो ये हमारी छोटी उंगली है, ये जो है बुध की उंगली जानी जाती है, जो मरकरी फिंगर बोला जाता है। उसके नीचे वाला जो हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है बेसिकली, उसको बोला जाता है बुध पर्वत, उसके नीचे वाला हिस्से को। तो बुध पर्वत के जस्ट नीचे जो है हमारा हृदय रेखा रहता है। ये अगर आप लोगों को नहीं पता हुआ तो मेरी हृदय रेखा वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, आपको पता लगेगा इसके बारे में। तो बुध पर्वत और हृदय रेखा के बीच में जो जगह है, वहाँ पे जो है मैरिज लाइन या लाइन ऑफ अफेक्शन रहता है। ये हो गया लाइन ऑफ अफेक्शन। बेसिकली आप जो ये वाला हिस्सा देखोगे, आप यहाँ पे जो छोटी उंगली और जो हार्ट लाइन है, हृदय रेखा है, उसके बीच वाला हिस्से में कहीं पे जो है मैरिज लाइन रहेगा। अब हम आते हैं कि और क्या क्या जगह हम देखेंगे। देखिए, इसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि मैरिज एक रिलेशनशिप है, किसी के साथ हम रिलेशनशिप में बंध रहे हैं, किसी के साथ किसी संबंध जो है स्थापित कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो है ऑब्वियसली जो है हमें वेनस को देखना पड़ेगा, जो शुक्र पर्वत है उसको देखना पड़ेगा, जो जीवन रेखा जो है लाइफ लाइन है, उसकी जो अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पे शुक्र पर्वत रहता है, उसको देखना पड़ेगा कि उसका कैसा गठन है, कैसा है वो। उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जुपिटर माउंट क्या है, क्या वहाँ पे कोई अच्छी निशानी है, जुपिटर माउंट उभरा हुआ है या दबा हुआ है या कैसे है, उसको देखना पड़ेगा। थोड़े हद तक हमें जो है भाग्य रेखा को भी देखना पड़ेगा कि भाग्य रेखा जो निकला है वो कहाँ से निकला है। वो भाग्य रेखा जो है जीवन रेखा से निकला है, वो भाग्य रेखा क्या चंद्र पर्वत से निकला है या केतु पर्वत से निकला है। इन सारी चीज़ों को हमें जो है ध्यान में रखना पड़ेगा शादी के बारे में कोई कंक्लूजन लेने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, या शादी के बारे में जानने के लिए, हमारे पार्टनर के बारे में जानने के लिए। जो बुध की उंगली है, जैसे मैंने बताया, बुध की उंगली और हृदय रेखा, इसके बीच वाले हिस्से में जो है शादी के रेखा रहते हैं। इस पूरे हिस्से को, जो हृदय रेखा और बुध की उंगली का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, वहाँ तक अगर हम लेते हैं इस पूरे हिस्से को, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है इसको 50 साल मानते हैं। कई सारे जो बुक्स में है, हमारे जो सामुद्रिक शास्त्र है उसमें कहीं पे जो है ये 70 साल भी माना गया है। तो हम जो है स्थान काल पात्र जैसे ज्योतिष में माना जाता है, तो आज के दिन में जो है हम इसको जो है 50 साल मानते हैं। अगर पूरे हिस्से को हम 50 साल ले तो इसके जो बीच वाला हिस्सा है, एकदम जो बराबर जो बीच वाला हिस्सा है, उसको हम 25 साल ले सकते हैं। अब किसी की शादी की रेखा, जो मैरिज लाइन या लाइन ऑफ अफेक्शन, जिसको मैत्री लाइन कहते हैं हिंदी में, तो अगर वो उस रेखा से जितना करीब होगा, अगर हृदय रेखा से बहुत करीब है तो उसको हम बोलेंगे कि कम उम्र में शादी होगी। अगर वो जो बीच वाला लाइन है, अगर 25 साल जो है, अगर उसके नीचे है वो रेखा बन रहा है, अगर आपकी मैरिज लाइन जो है उसके नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब जो है आपकी शादी जो है 25 साल के पहले हो जाएगी। वो जितना जो है बुध वाली उंगली के आसपास जा रहा है, मतलब करीब जा रहा है, तो इसका मतलब जो है और जो बीच वाले हिस्सा जिसको हम ले रहे हैं, जिसको 25 साल ले रहे हैं, उसको ऊपर जा रहे हैं, तो ये हम मानेंगे कि उसकी जो है शादी उतनी लेट हो जाएगी। अब हम कुछ नए पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए,
ये जो हृदय रेखा के सामने एकदम नज़दीक अगर कोई रेखा बनता है, जिसको जो मैरिज लाइन हम कहते हैं, अगर बहुत बहुत नज़दीक बनता है, तो इसका मतलब एक ये हो सकता है कि उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। दूसरा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस इंसान की जो थॉट प्रोसेस है, या उसका जो मेंटल सेटअप है, या वो ये चाहता है कि ज़िंदगी में किसी के साथ जो है अफेक्शन या मेंटल अटैचमेंट या फिजिकल अटैचमेंट, क्योंकि आज के दिन में हम ये भी देख सकते हैं कि स्थान काल पात्र के हिसाब से कि जो है किसी भी इंसान का अगर मेंटल या फिजिकल अटैचमेंट होने की जो इच्छा है, जो उसकी चाहत है, उसको भी हम देख सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये बहुत करीब है हृदय रेखा का तो शादी उस वक्त हो ही जाएगी। ये भी दिखा सकता है कि उस इंसान का जो है किसी के साथ इमोशनल या किसी के साथ फिजिकल अटैचमेंट या किसी की तरह फिजिकल इंटरेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ऐसे हम देख सकते हैं। अगर शादी की रेखा कैसे होना चाहिए, शादी की रेखा जैसे मैं आप लोगों को बाकी रेखाओं के बारे में बताता हूँ, तो वैसे ही शादी की रेखा के बारे में भी वही बात सच है कि शादी की रेखा देखिए जितना गाढ़ा होगा, जितना अच्छी तरह वेल प्लॉटेड होगा, और जितना लंबा होगा, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा सीधा जा रहा है और वो गाढ़ा है और उसमें कोई कटी पिटी दाग नहीं है, कोई डॉट नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। ये अच्छा क्यों माना जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा रेखा आपके हाथ में होता है तो आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपकी जो पार्टनर है, आपकी एक मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपके पार्टनर आपकी बहुत केयरिंग होगी और आप भी पार्टनर के लिए केयर करोगे। आपके पार्टनर आपकी अगर मेल है तो आपकी वाइफ जो है, आपकी बीवी जो है हेल्दी होगी, उसको स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज नहीं रहेंगे, और आपकी वाइफ जो है आपके लिए भाग्यशाली होगी और आपके भाग्यों में बढ़ोतरी करेंगी। ऐसे बोल सकते हैं हम। अगर ये लाइन पे अगर कुछ दोष होता है, जो मैं अभी आप चर्चा करने जा रहा हूँ, तो ऐसे अगर दोष रहता है, इसका मतलब ये जो है विवाह में प्रॉब्लम दे सकता है, शादी में प्रॉब्लम दे सकता है। किस तरीके का प्रॉब्लम दे सकता है ये हम डिस्कस करते हैं। तो गुरु पर्वत पर अगर क्रॉस होता है तो ये शादी के लिए बहुत अच्छा निशान है। स्पेशली गुरु जो है लड़की के लिए एक फीमेल के लिए जो है हस्बैंड का कारक होता है। तो गुरु पर्वत पर क्रॉस ये बताता है कि उस लड़की का जो हस्बैंड है, उसका जो पार्टनर है, उसके जो पति है, वो उसके लिए बहुत केयरिंग होगा, वो उसके लिए बहुत लकी होगा, और शादी के बाद उस लड़की की जो है भाग्य वृद्धि होगी, या भाग्य में जो है बढ़ोतरी आएगी, और वो जो है उसकी जो मैरिड लाइफ है, जो पोस्ट मैरिटल लाइफ है, वो बहुत खुशहाल रहेगा, और वो उसके बाद जो है ज़िंदगी में उसको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। ये बताता है अगर गुरु पर्वत पे क्रॉस रहता है किसी का भी, स्पेशली अगर किसी फीमेल का रहता है, किसी लड़की का रहता है। तो अगर आपको इसमें फिर भी कोई अगर थोड़ा डिटेल में और जानना है तो आप मेरे गुरु पर्वत पे जो क्रॉस जो है प्लेलिस्ट में जाके गुरु पर्वत पर क्रॉस वाली वीडियो देख सकते हैं। आपको इससे बहुत अच्छी तरह अच्छी जानकारी मिलेगी, और आपको इससे पूरा डिटेल में आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शादी की जो रेखा है, जो मैरिज लाइन है, उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकते हैं। अगर वो रेखा बीच में वो रेखा निकलता है और बीच में फिर गैप आता है कोई, और उसके बाद फिर वो स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि उस दौरान जो है पति और पत्नी के बीच में कोई दूरी बनेगी। वो दूरी किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि स्थान काल पात्र के हिसाब से हम ये भी देख सकते हैं कि वो दूरी इस वजह से भी हो सकता है कि पति का अगर जो जॉब है वो जो है ट्रांसफरेबल है, वो इधर एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, तो इस केस में भी जो है डिस्टेंस बन सकता है, और दोनों में जो है अलगाव हो सकता है। वो अलगाव इमोशनल नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो इमोशनल ही हो, फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन हालांकि वो इमोशनल भी हो सकता है, दोनों के बीच में कोई टकराव से भी हो सकता है, लेकिन वो फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है कि हो सकता है जो फैमिली है वो दिल्ली में रहता है और पति की जॉब की वजह से वो किसी और शहर में जाके जो है बस जाए, और फिर ऐसे इस टाइप का अलगाव हो, तो वो ये दिखाता है। लेकिन बाद में अगर वो जो लाइन है वो कंटिन्यू होता है, जैसे आपको दिख रहा है अभी, तो फिर से जो है दोनों का रीयूनियन हो जाता है और फिर से जो है दोनों जुड़ जाते हैं, ऐसे होता है। अगर जो मैरिज लाइन है उसके बीच में ऐसे फोर्क बनता है, ऊपर जाके जो मैरिज लाइन है पहले सीधा रहता है, उसके बाद फोर्क बनता है, जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये दिखाता है कि पति और पत्नी के बीच में जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दोनों का जो है मत जो है मिलता नहीं है, दोनों के मत में जो है डिफरेंस है, कुछ अलग सोच है दोनों का, और इस वजह से है जो शादी जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। देखिए शादी की जो रेखा है, शादी की जो रेखा वो जितना ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि टुवर्ड्स
बुध के पर्वत जाएगा, बुध के पर्वत की तरफ अगर उसका झुकाव होता है तो वो एक अच्छी निशानी है। वो ये दिखाता है कि शादी में जो है अच्छे दोनों के अंदर रिलेशनशिप अच्छा है, बॉन्ड स्ट्रांग है, दोनों के अंदर संबंध जो है बहुत अच्छा है। लेकिन जो मैत्री रेखा है, जो शादी की रेखा है, जो मैरिज लाइन है, वो अगर नीचे की तरफ जाता है, यानी कि अगर हृदय रेखा की तरफ उसकी झुकाव होता है, जैसे अभी आपको दिख रहा है, तो वो अच्छी निशानी नहीं है। वो ये दिखाता है कि दोनों के रिलेशनशिप में जो है किसी तरीके का जो है अलगाव आ रहा है, और वो जो है शादी की शादी का जो संबंध है उसको जो है स्ट्रेंथन नहीं कर रहा है, बहुत वीक कर रहा है। और वो रेखा अगर नीचे की तरफ झुक के अगर हृदय रेखा को टच करता है तो ये जो है एक सेपरेशन या अलगाव का चिन्ह माना जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शादी की रेखा जब अगर बीच में अगर आइलैंड बनता है, द्वीप बनता है, तो जैसे आप लोगों को पता है कि द्वीप जो है एक अच्छी निशानी नहीं है, एक अशुभ चिन्ह है। तो अगर बीच में द्वीप बनता है तो ये दिखाता है कि शादी को लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा तनाव है, और दोनों में जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है। दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे या समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और इस वजह से जो है जो मैरिज का जो है, शादी का जो बॉन्ड है, शादी का जो स्ट्रेंथ है, शादी का जो रिलेशनशिप है, वो उसमें जो है अलगाव आ रहा है। तो ये अच्छी नहीं है। लेकिन अगर वो द्वीप के बाद अगर सीधी रेखा फिर से शुरू होता है तो ये दिखाता है कि जो है कुछ वक्त जो है ऐसे अलगाव के बाद फिर से जो है दोनों रियूनियन हो रहा है। अगर बार बार वो चेन ऑफ द्वीप आता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में जो है रिलेशनशिप बिल्कुल बन नहीं पा रहा है। और अगर फाइनली अगर वो क्रॉस में जाके एंड होता है, अगर शादी का जो रेखा है उसके ऊपर अगर फाइनली क्रॉस आता है या कोई डॉट आता है, तो इसका मतलब अलगाव होना आप समझ सकते हैं कि निश्चित है, ऐसे हम मान सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शादी की रेखा जो है अगर सीधा जाता है और ऊपर जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे अगर क्रॉस आता है, तो देखिए अगर क्रॉस है तो आप लोगों को जैसे पता है कि क्रॉस जो है बहुत ही एक अशुभ चिन्ह माना जाता है। तो अगर क्रॉस शादी की रेखा में क्रॉस है और अगर शुक्र पर्वत भी दबा हुआ या शुक्र पर्वत में अशुभ चिन्ह है, ऐसे जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुक्र पर्वत के बारे में बताया, तो वो ये दिखाता है कि शादी में जो है तनाव है, पति पत्नी के बीच में तनाव है, और इसमें भी जो है अलगाव होने की उम्मीद है, अलगाव होने की संभावना है। शादी की रेखा तब अच्छा माना जाएगा जब वो शादी की रेखा सीधा जाता है और सूर्य पर्वत तक जाता है। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि जो उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी वो बहुत ही अच्छे घर से होगी, अच्छे खानदान से होगी, और एक क्योंकि सूर्य पर्वत तक जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई रॉयल फैमिली से होगी, कोई बहुत ही रईस खानदान से होगी, और पत्नी की वजह से या जो भी पार्टनर है उसके वजह से जो है दूसरे पार्टनर को जो है फ़ायदा होगा, और उसको जो है उसके ज़िंदगी में शादी के बाद जो है अच्छी खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी, बहुत तरक्की मिलेगी, और बहुत नाम और शौहरत में जो है बहुत बढ़ोतरी होगी, ऐसे हम कह सकते हैं। शादी की रेखा अगर बहुत गाढ़ा होता है लेकिन बहुत चौड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ रेखा अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, कोई भी लाइन हाथ में हो वो अगर ब्रॉड हो जाता है तो उसमें जो है वो जो एनर्जी है वो कम हो जाता है। तो ऐसे में जो है ये माना जाएगा कि वो एक अच्छी संकेत नहीं है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर शादी की जो रेखा है, जो मैरिज लाइन है, वो लंबी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और वो जो है गाढ़ा होना चाहिए लेकिन बहुत चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जो है शादी बहुत अच्छी चलती है, और दोनों जो है बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ, एक खुशहाल ज़िंदगी बिताते हैं। शादी की रेखा अगर हृदय पर्वत के तरफ झुक रहा है, और अगर शुक्र पर्वत से अगर कोई रेखा आके उसको टच कर रहा है, यानी कि उस रेखा को अगर टच कर रहा है, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि पति जो है वो उसका जो है मल्टीपल रिलेशनशिप है, या जो पार्टनर है उसका मल्टीपल रिलेशनशिप है, और इस वजह से जो है ये शादी जो है शादी में अलगाव आ सकता है या टूट सकता है, ऐसे माना जाएगा। जो कैरेक्टर है पति का वो अच्छा नहीं होगा इस केस में, क्योंकि शुक्र पर्वत से कोई रेखा अगर जीवन रेखा को क्रॉस करके और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को क्रॉस करके अगर शादी के लाइन को टच कर रहा है, तो ये एक अच्छी निशानी नहीं है। इसमें जो है जैसे मैंने मेरे हृदय रेखा वाली वीडियो में बताया था कि ये जो है कैरेक्टर जो है अच्छा नहीं बताता, ये कैरेक्टर में कमी बताता है, और ऐसे में जो है शादी टूटने की पूरी संभावना रहता है। शादी की जो रेखा है, जो मैरिज लाइन है, वो जो मैत्री रेखा है, वो अगर हृदय रेखा की तरफ झुक रहा है, और अगर जीवन रेखा, आप प्लीज़ इसको बहुत माइन्यूटली सुनिएगा, बहुत केयरफुली सुनिएगा,
शादी जो जो मैरिज लाइन है वो अगर हृदय रेखा की तरफ झुक रहा है, बहुत ज़्यादा झुकाव है, जैसे भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और जो भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से शुरू होता है, तो ऐसे में उस इंसान की शादी में जो है तनाव होता है, शादी का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो इंसान, जैसे मैंने भाग्य रेखा वाली मेरी वीडियो में बताया कि जब जीवन रेखा से भाग्य रेखा शुरू होता है, तो ऐसे में वो इंसान जो है सेल्फ मेड इंसान होता है, वो अपना भाग्य खुद अपने पराक्रम से बनाता है। तो ऐसे वो इंसान जो है अपने भाग्य, अपनी फेट को बनाने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता है कि वो शादी के लिए प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता, प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता रिलेशनशिप के लिए, और वो जो है उसका ज़्यादातर जो एनर्जी है वो चैनलाइज होता है अपनी फैमिली को अच्छा रखने के लिए, फैमिली को खुशहाल रखने के लिए और अपना भाग्य बनाने के लिए। तो ऐसे में जो है वो शादी का जो जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरह पनप नहीं पाता, वो अच्छी तरह बढ़ नहीं पाता। तो ये भी जो है अगर बाद में जाके शादी की जो रेखा है, जो मैरिज लाइन है, उसमें अगर बाद में और ज़्यादा झुकाव आता है और वो अगर हृदय रेखा को क्रॉस कर जाता है, तो ऐसे में जो है शादी टूटने की संभावनाएं रहती है। तो ये बहुत सारे और भी पॉइंट है जिससे ये पता चल सकता है कि शादी कैसी चलेगी, या शादी टूटेगी, या अच्छी तरह मैरिड लाइफ चलेगी, ये हम पता कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शादी के बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन वो मैं अपनी अगली वीडियो में करूँगा। मैं अगले वीडियो में ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि जो बहुत ही आप लोगों को शायद इंटरेस्टिंग लगेगा, स्पेशली जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है उनके लिए, कि ये शादी जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। क्योंकि स्थान काल पात्र को देखते हुए और आजकल जो है, क्योंकि लव मैरिज की चलन ज़्यादा है या लव मैरिज ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में आपको कैसे पता लगेगा कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, वो देखना है। तो उसके लिए क्या क्या निशानी जो है आप हथेली में देखेंगे, क्या क्या कौन कौन से पर्वत देखेंगे, ये जो है मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो भी आज मैंने वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया, जो भी जानकारी दिया, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेगा। अगर इसके अंदर अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको शादी को लेके या अपनी मैरिड लाइफ को लेके कुछ भी क्लैरिफिकेशन आप जानना चाहते हैं अपने हथेली को दिखा के, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसमें कोई झिझकने की बात नहीं, कोई हेजिटेशन ना करें। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आप ये भी बताएं कि आप जो है मेरे से क्या अगला वीडियो देखना चाहेंगे, किस विषय पे देखना चाहेंगे, जिससे जो है मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मुझे इजाज़त दे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमात्मा जो है आप सबको खुश रखे, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चले, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी खुशहाली हो और उसमें कोई तकलीफ ना हो, किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। इसी के साथ हरे कृष्ण।